ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि छूमा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब आमे निज पद भान। चीतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी, मिथ्या भाव भावसी जे प्रगटे निज भाव। ते जयवंत रहो सदा यही ज मोक्ष उपाय। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ है। दूसरा अधिकार संसार अवस्था का निरूपण, कर्म की अवस्था, कर्म कैसे हैं, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण जो कर्म है उनके क्षोक्षम के माध्यम से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान आवरण, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी होती है उनके बारे में अपनी चर्चा चल रही है। मति ज्ञान की चर्चा हो चुकी है, श्रुत ज्ञान की भी चर्चा हो चुकी है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। मति ज्ञान पांच इंद्रिया और छठा मन के द्वारा होता है। जो जो इंद्रिया जितनी जितनी फैसिलिटी है वो हिसाब से उसको मति ज्ञान होता है। यानी कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वो जीव की अवस्था में, हर जीव की अवस्था में रहता है, लेकिन मति ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से है और छठा संधि पंचेंद्रिय तो छठा मन के द्वारा है। तो वो हिसाब से उसका मति ज्ञान ऐसा प्रवर्तता है। तो जैसा मति ज्ञान प्रवर्तता है ऐसा शुद्ध ज्ञान उसका प्रवर्तता है। वो बात हम लोगों ने शुद्ध ज्ञान की भी बात पूरी की थी। शुद्ध ज्ञान में अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, अक्षरात्मक यानी कि शब्दों के माध्यम से, आवाज के माध्यम से वो जाना जाता है। जैसे एक ताली है तो ताली, उसको ताली कहते वो अक्षरात्मक है, लेकिन हवा आदि, स्मेल आदि वो अनक्षरात्मक है। स्मेल आई, उसके बाद क्या क्या हो सकता है, हित अहित, इष्ट अनिष्ट, वो सब जो विचार करता है वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से होता है। इस शुद्ध ज्ञान का माध्यम से जो एक घुमटसार जीवकांड में जो शुद्ध ज्ञान की जो बताई है उसका कोष्टक बनाया है, वो कोष्टक हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं जरा, और फिर आगे और तीन ज्ञान बाकी है ना। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी होती है, मनोपरि ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी होती है और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो बात आगे आएगी। यहाँ पर देखो गुजराती प्रति में दिया है, हिंदी प्रति में नहीं दिया है, इसके लिए आप गुजराती प्रति हो तो उसमें से पढ़ सकते हो। पेज क्रमांक 37 नंबर पे। પાંચ ઇન્દ્રિયોના ઉત્કૃષ્ટ વિષયના જ્ઞાનનું તથા તેનું આકૃતિનું યંત્ર, ગુમટસાર जीवकांड गाथा 171, 170 और 171। देखो उसमें ऊपर क्या लिखा है, इंद्रियों के नाम। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। इसमें एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय और संज्ञी पंचेंद्रिय, वो उसका किस प्रकार से उसका
शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से कैसे कैसे कितना कितना लंबाई में कहाँ कहाँ तक हो सकता है, उसकी बहुत सुंदर बात की है। देखो, एक इंद्रिय तो क्या है, एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय है, और कोई वो 400 धनुष तक एक इंद्रिय वाला जीव जान सकता है। उसके 400 धनुष एरिया में स्पर्शन के माध्यम से जान सकता है। जैसे कि वनस्पति का एक जीव है, वनस्पति का एक जीव है तो उसको 400 धनुष के एरिया का वो अपना स्पर्शन इंद्रिय के हिसाब से, बाकी के 4 इंद्रिय तो है ही नहीं उसको। फिर द्विंद्रिय में स्पर्शन और रसना है, तो स्पर्शन 800 धनुष्य तक जान सकता है, और रसना 64 धनुष्य तक की रसना को उसको मालूम पड़ता है। द्विंद्रिय जीव, वो लट पीपल आदि जो है ना, वो द्विंद्रिय है। फिर त्रिइंद्रिय, त्रिइंद्रिय कौन है, कीड़ी मकोड़े, वो जो है वो 3 इंद्रिय है। वो स्पर्शन कितना, 1600 स्पर्शन, 1600 योजन, 1600 योजन नहीं, 1600 धनुष्य त्रिइंद्रिय, 1600 धनुष्य स्पर्शन इंद्रिय के उनको मालूम पड़ता है। 3 इंद्रिय है ना, स्पर्शन, रसना और घ्राण। स्पर्शन का 1600 धनुष्य, रसना 128 धनुष्य, जो चींटी है वो चींटी को 128 धनुष्य के घेरावे में उसको मालूम पड़ सकता है कि यहाँ पर मेरे खाने की चीज, मेरी ये चीज मिठाई पड़ी है। मकोड़े को भी 128 धनुष्य, 128 धनुष्य, एक धनुष बोले तो 3.5 फुट हुआ ना, तो 3.5 फुट के घेरावे में मान इंटू 128, वो इस हिसाब से चींटी जान सकती है। और घ्राण, सुगंध के हिसाब से वो 100 धनुष्य के एरिया के हिसाब से जान सकता है। देखो, चतुर्इंद्रिय में 4 इंद्रिय कौन से हुए, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। ये सब जो दिया मैक्सिमम एरिया दिया, मैक्सिमम इतने एरिया को जान सकती है। देखो, चतुर्इंद्रिय में 4 इंद्रिय की स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। देखो, स्पर्शन में 3200 धनुष्य, रसना 256, घ्राण 200 धनुष्य। मतलब वो जो भमरा आदि है वो चतुर्इंद्रिय है। और चक्षु योजन लिखा, चक्षु का योजन लिखा कौन सा, 2954 योजन तक का वो चक्षु उसको देख सकता है। इतनी उसकी ताकत है चक्षु को देखने की, आंखों से देख सकता है। श्रोत इंद्रिय तो है ही नहीं चतुर्इंद्रिय में। अभी 5वां असंज्ञ पंचेंद्रिय। संज्ञ पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय में संज्ञ और असंज्ञ होते हैं। तो असंज्ञ पंचेंद्रिय में तिर्यंच गति के जीव के होते हैं असंज्ञ पंचेंद्रिय जीव, जिसमें मन नहीं रहता। वो फ्रॉग आदि जो रहते हैं ना, बहुत सारे मन सहित वाले भी होते हैं और मन रहित वाले भी होते हैं। देखो, मन रहित वाले ना वो बहुत ऊंचे तक उछलते हैं, इतनी बड़ी काय रहती है उनकी, बहुत बड़ा काय, बहुत बड़े वो उंदर भी ऐसे हो सकते हैं असंज्ञ पंचेंद्रिय जीव। ऐसा उनको समझ में नहीं आता है, मन नहीं रहता है, बाकी सब रहता है उनका। तो क्या हुआ, असंज्ञ पंचेंद्रिय में देखो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है, हित का समझते नहीं है। इसमें स्पर्शन 3200 धनुष्य, रसना 256 धनुष्य, घ्राण नहीं, असंज्ञ पंचेंद्रिय का स्पर्शन 6400 धनुष्य, रसना 512 धनुष्य, और घ्राण है वो 400 धनुष्य, और चक्षु है 5908 योजन, इतना चक्षु का वो देख सकते हैं। लेकिन हित का मालूम नहीं है ना, तो कुछ नहीं। वो चतुर्इंद्रिय भी बहुत योजनों तक देख सकता है, लेकिन हित का मालूम नहीं है तो वो कुछ कर सकते नहीं है। श्रोत्र 800 धनुष तक का वो सुन सकते हैं।
800 धनुष्य तक का सुन सकते हैं। इस तरह असंज्ञ पंचेंद्रिय जीव की बात हुई। अभी आगे संज्ञ पंचेंद्रिय जीव। संज्ञ पंचेंद्रिय जीव में क्या लिखा है देखो, संज्ञ पंचेंद्रिय जीव में भी 5 इंद्रिय तो है, लेकिन मन सहित है। तो मन सहित में उनकी कितना योजन तक, कितना धनुष्य तक वो देख सकते हैं। देखो स्पर्शन का 9 योजन तक का उनको मालूम पड़ता है। कितने? 9 योजन तक का मैक्सिमम। बाकी तो हमें तो बस थोड़ा थोड़ा ही हमारा तो लेकिन जो जान सकते हैं ना मुनिराज इत्यादि हैं, जो 64 साल का पुरुष हैं, वो सब 9 योजन तक का जान सकते हैं। रसना भी 9 योजन तक की, आगे में रसना क्या बन रहा है वो उनको मालूम पड़ता है। ग्रहण भी 9 योजन तक। और चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय कितना? 47,263, 7/2 मतलब 47,263 योजन, 7/2 योजन। इतना विस्तार से वो चक्षु इंद्रिय का काम कर सकता है। इतना योजन ऊंचे में सूर्य विराजमान है, सूर्य के अंदर भगवान विराजमान है, अकृत्रिम जिन चैत्यालय विराजमान है। अकृत्रिम जिन चैत्यालय के अंदर यहाँ पे बैठा हुआ, अयोध्या में बैठा हुआ चक्रवर्ती महाराज, वो वहां यहाँ बैठे बैठे उनका नमस्कार कर सकते हैं। इतनी चक्षु इंद्रिय की इतनी ताकत रहती है। और श्रोत्र 12 योजन। 12 योजन क्यों कहा? कि भाई वो जो सभा रहती है, समोसरण सभा, जैन सभा, वो 12 योजन की रहती है। 12 योजन के जीव, 12 योजन में बैठा हुआ जीव वो सुन सकता है। वहां पे तो माइक आदि बहुत सारे माइक लगाए होंगे, नहीं, वो व्यवस्था माइक की दादी की व्यवस्था नहीं रहती है। भगवान को माइक की जरूरत नहीं है, वो तो ओम ध्वनि उनकी कीर्ति है, लेकिन वो सुन सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। देखो प्रत्येक की आकृति अनेक प्रकारनी खुरपा जेवी, कंदम फूल जेवी, मसूर दाળ जेवी अने जवनी नाली जेवी। तो कैसा होता है? ये जो इंद्रिया है, तो स्पर्शन इंद्रिया अनेक प्रकार की हैं। स्पर्शन इंद्रिया खुरपा जैसी हैं, खुरपा। घ्राण कदम्ब का फूल जैसा है। चक्षु इंद्रिय मसूर की दाढ़ जैसी, मसूर की दाढ़ जितना रहता है इतना, मसूर की दाढ़ जैसी। और श्रोत्र इंद्रिय जव की नाल जैसी। चक्षु इंद्रिय मसूर की दाढ़ जैसी यहाँ पर है ना, और जव की यहाँ पे ग्राण, यहाँ पे श्रोत्र जव की नाल जैसी। इस तरह की ये इंद्रिया का आकार भी बता दिया। देखो एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो पढ़ लेते हैं। अनुवादक ने वो जो चक्षु इंद्रिय के बारे में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। गुजराती में है। अयोध्यानो चक्रवर्ती अभ्यंतर परिधिमा, अभ्यंतर परिधिमा, इतनी परिधि हो, इतनी परिधि है। परिधि में आवेला सूर्यना विमान ने 47,263 યોજન 7/2 યોજન દૂરથી જોઈ શકે છે। તેની ચક્ષુ ઇન્દ્રિયોનો ઉત્કૃષ્ટ વિષય તેટલો છે। ઉપર પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો વિષયોનું જ્ઞાન મર્યાદિત હોવાથી તે महापराधीन છે। देखो महापराधीन, इतना ही जान सकता है वो। जानना तो ज्ञान से ही होता है, जानना इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है, लेकिन ये इंद्रिया यहां तक जा सकती है, इसकी उतनी ताकत है। तो ये महापराधीनता, भगवान केवली भगवान तो पूरा सब कुछ जान सकते हैं। अवधि ज्ञानी भी अपना प्रदेश के हिसाब से वो जान सकते हैं, मर्यादा हिसाब से, वो भी पराधीन है। मनप्रिय ज्ञानी भी अपने वो हिसाब से जान सकते हैं, वो भी पराधीन है। लेकिन केवल ज्ञान पराधीन नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञान पराधीन क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मा के प्रदेशों से मालूम पड़ता है। आत्मा से जानते हैं, अपने आत्मिक ज्ञान से जानते हैं। और आत्मा तो संख्यात प्रदेशी है, बराबर है। ઉપર પ્રમાણે ઇન્દ્રિય વિષયોનું જ્ઞાન મર્યાદિત હોવાથી તે મહાપરાધીન છે।
ઉપર પ્રમાણે જ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયની વિષય જાણવાની લબ્ધિ પ્રગટતા उत्कृष्टपणे હોય છે। उत्कृष्टपणे मतलब बड़े में बड़े की बात की है। इंद्र जे आत्मा તેને જાણવાનું જે ચિહ્ન છે તે ઇન્દ્રિય છે। ઇન્દ્રિય યાની કે જે આત્માને જાણવાનું ચિહ્ન છે તે ઇન્દ્રિય છે। અથવા ઇન્દ્ર જે કર્મ તેમાંથી દીધેલી જે ઇન્દ્રિય છે। ઉપરની મર્યાદાથી અધિક જાણવાની આત્માને ગમે તેટલી ઈચ્છા હોય તો પણ તેથી અધિક ઇન્દ્રિય દ્વારા તે જાણી શકતો નથી। તેથી इंद्रियजन्य ज्ञान पराधीन અને कुंठित કહે છે। क्या कहा? इससे जो बताया ना उससे ज्यादा जानने की ताकत इंद्रियों में नहीं रहती है, उससे ज्यादा जानने की ताकत इंद्रियों में नहीं होती है। इसके लिए मतलब वो पराधीन है, मतलब उसका अवलंबन लेना पड़ता है। हकीकत में ज्ञान तो आत्मा से ही होता है, लेकिन मुझे आत्मिक ज्ञान नहीं है, मुझे केवल ज्ञान नहीं है, इसके लिए मुझे इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ता है। बाकी इंद्रिय से तो ज्ञान होता ही नहीं है, इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। पंच इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो पंच इंद्रियों के माध्यम से मुझे ज्ञान में ऐसी व्यवस्था मुझे लेनी पड़ती है, मुझे ये सब देखना पड़ता है। ऐसी बात यहाँ पर अपने ये जो घुमटसार जीवकांड गाथा क्रमांक 170 और 171 के माध्यम से हमने पढ़ा। अभी आगे का जो टॉपिक है अपना शुद्ध ज्ञान की तो बात हो गई कि अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान होती है, और वो हमने उसका पूरा डिटेल भी पढ़ा, बराबर है। अभी आगे अवधि ज्ञान, मनोप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति बताते हैं, और उसकी पराधीनता। केवल ज्ञान की पराधीनता नहीं रहती है। केवल ज्ञान की क्या प्रवृत्ति है, मनोप्रिय ज्ञान की क्या प्रवृत्ति है, और अवधि ज्ञान की क्या प्रवृत्ति है, वो वाला टॉपिक अभी हम ले लेते हैं आगे, फिर आगे उसका देखेंगे। देखो, अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को, अवधि ज्ञान और मनोप्रिय ज्ञान रूपी पदार्थों को जान सकता है। एक ये पराधीनता हो गई, और केवल ज्ञान तो सभी को जानता है, ऐसा। अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसका द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। वह देव नारकियों में तो सबको पाया जाता है, और संज्ञी पंचेंद्रिय तथा मनुष्यों को भी किसी को पाया जाता है। असंज्ञी पर्यंत जीवों के यह होता नहीं है। असंज्ञी पंचेंद्रिय जीवों पर्यंत यह होता नहीं है, बरोबर है। देव और नारकियों को तो सब में पाया जाता है, देव और नारकियों में सब में पाया जाता है। वो कौन सा है? भव प्रत्यय है। और संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच तथा मनुष्यों को भी पाया जाता है। वो कौन सा है? गुण प्रत्यय, यानी कि जिसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भूमिका प्रकट हुई है, ऐसे ही गुण प्रत्यय है वो अवधि ज्ञान। बाकी ऐसा सभी को अवधि ज्ञान हो जाए ऐसा होता नहीं है। सो यह भी शरीराधिक पुद्गलों के अधीन है। क्या है? शरीराधिक पुद्गलों के अधीन है, पुद्गलों के अधीन है। ये कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। अवधि के 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि है। किंचित थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा में किंचित मात्रा में रूपी पदार्थों को जान सकता है, और रूपी को तो कोई, दोनों में कोई नहीं जान सकता, सिर्फ केवल ज्ञान ही जान सकता है। सो ही किसी जीव को होता है। तथा परमावधि और सर्वावधि और मनोप्रिय ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। क्या कहा? परमावधि, सर्वावधि और मनोप्रिय ज्ञान ये मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। मनोप्रिय ज्ञान एकमात्र मुनिराज को होता है, भावलिंगी मुनिराज को होता है, अन्य किसी को होता
नहीं है। मन परे ज्ञान, ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान तो मोक्ष रूप है, इसलिए इन संसार अवस्था में उनका सद्भाव ही नहीं है। क्या कहा? केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में उनका सद्भाव, संसारी जीव को, यानी कि अरिहंत भगवान को संसार इसके लिए कहा कि वो मध्यलोक में विराजमान है। बाकी उनके 4 घातिया कर्म तो नाश हो चुके हैं और अनंत सुख की प्राप्ति भी हो चुकी है। बरोबर है, अनंत अनंत सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। सिद्ध भगवान को अव्यापात सुख की प्राप्ति है। थोड़े शब्द में सुख एक ही कैटेगरी का है, लेकिन वो शब्दों में फेर रहता है। अनंत सुख कहेंगे केवली भगवान को, और अव्यापात सुख कहेंगे सिद्ध भगवान का। और जो चौथे गुणस्थान, पंचम और छठे 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज, उनका सुख किंचित सुख कहेंगे, एक देश सुख कहेंगे। तो ये जो केवल ज्ञान वो तो मोक्ष रूप है, वो तो संसार अवस्था में संसारी जीवों में किसी को पाया जाता नहीं है। जिन्होंने मुनि दीक्षा धारण की है, जिन्होंने घातिया कर्म नाश किए हैं, जिन्होंने श्रेणी लगाकर आगे वितरागता को प्रकट किया है, वो जीवों को ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में उनका सद्भाव नहीं है। इस प्रकार तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है, इस प्रकार से ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखो इसमें मतलब कितनी जबरदस्त बात बताई कि ये बात समझ में आई। क्या बताया कि अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान तो रूपी पदार्थों को ही जान सकता है। मन परे ज्ञान क्या है? मन में, आपके मन में रूपी पदार्थ क्या चल रहे हैं, रूपी पदार्थों का कौन सा क्या चल रहा है, वो मन परे धारी मुनिराज, मन परे ज्ञान धारी मुनिराज जो भावलिंगी साधु है, उनको ही, द्रव्यलिंगी साधु को नहीं होता। भावलिंगी, और सभी मुनिराजों को मन परे ज्ञान हो, सभी मुनिराजों को अवधि ज्ञान हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। डायरेक्ट शुद्ध ज्ञान से केवल ज्ञान भी ले सकते हैं भावलिंगी मुनिराज, लेकिन कोई मुनिराज को मन परे ज्ञान होता है। मन परे ज्ञान की पराधीनता इतनी है कि वो रूपी पदार्थों को, आपके मन में बैठे हुए रूपी पदार्थों को जान सकते हैं। इतनी मन परे ज्ञान की पराधीनता है, बराबर है। और अवधि ज्ञान की तो पराधीनता ही है। अवधि ज्ञान तो कुअवधि भी होता है और सम्यक दर्शन सहित होता है, तो अवधि ज्ञान रहता है। जो भव प्रत्यय रहते हैं वो कुअवधि ज्ञान ही मैक्सिमम पाए जाते हैं। मानोगे कोई सम्यक दृष्टि नरक में है तो उसका अवधि ज्ञान स्वअवधि ज्ञान है, लेकिन अवधि ज्ञान हर एक जीव को होता है, लेकिन मैक्सिमम सभी जीवों को अवधि ज्ञान ही रहता है। कोई ज्वलज बहुत कम, मतलब बहुत सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी है, वो बहुत सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में भी है, तो वहां पर उनको वो अवधि ज्ञान से मतलब ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं। ज्यादा उपयोग नहीं, तो बहुत ही नीची कोटि के जीव ही ज्यादा उपयोग करेंगे अवधि ज्ञान की पराकाष्ठा को। इसको बिताओ, इसको ये करो, वो करो, नरक में तो होता ही है। इस तरह की बात हुई, बरोबर है। अवधि ज्ञान भव प्रत्यय इसके लिए कहा कि वो ये जो नरक और देवगति में जन्म से ही पाया जाता है, और वो अवधि ज्ञान खराब के लिए ही काम करते हैं। और गुण प्रत्यय यहाँ पर जो तिर्यंचों को और मनुष्य गति के जीवों को जो प्राप्त होता है गुण प्रत्यय होता है। वो अवधि ज्ञान की कोई गलत तरीके से यूज नहीं करते हो। जिनको सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भूमिका है, ऐसे जीवों को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सभी को हो ऐसा नहीं है, सभी को ऐसा, ये एक्स्ट्रा है। ये 2 ज्ञान है वो एक्स्ट्रा ज्ञान है। मुख्य 3 ज्ञान है। कौन कौन से? मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो पाया जाता है जीव में, और केवल ज्ञान उसको प्रकट करना है, तो ये 3 ज्ञान तो होते ही हैं। लेकिन मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान तो एक्स्ट्रा ज्ञान है, वो उसको प्रकट करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और सभी को हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन जिन जिन को हो उनको हो सकते हैं। ठीक है। अभी चक्षु, अचक्षु और अवधि केवल दर्शन,
चक्षु, अचक्षु, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन की प्रवृत्ति की बात हम कल करेंगे। आज का समय हुआ है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई